नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। किसी भी प्रदेश के लिए पर्यटन आय का एक विशेष जरिया होता है। साथ ही प्रदेश के विकास में भी ऐसे पर्यटक स्थल अपनी सहभागिता रखते हैं। इसीलिए हर राज्यों में पर्यटन विभाग मौजूद होता है, जहां से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए का प्रावधान प्रत्येक बजट में किया जाता है, ताकि पर्यटकों को यह क्षेत्र अपनी ओर आकर्षित कर सके। ऐसा ही एक पर्यटक स्थल सूरजपुर के नारपारा में भी मौजूद है, जहां बड़ी संख्या में सैलानी घूमने के लिए आते हैं। लेकिन प्रशासनिक लापरवाही और अनदेखी के कारण इस पर्यटन स्थल में सैलानियों का आना कम होता जा रहा है। क्या है वजह, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्राकृतिक सुंदरता ऐसी इस जगह की किसी का भी मन मोह ले। ये नजारा है सूरजपुर के SECL क्षेत्र विश्रामपुर में स्थित केनापारा पर्यटन स्थल का, जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ट्वीट कर चुके हैं। दरअसल तत्कालीन कलेक्टर KC देवा सेनापति के समय प्रशासन ने पहल करते हुए SECL के सहयोग से केनापारा में बंद पड़ी कोयला खदान को डेवलप करके उसे सरोवर में तब्दील करते हुए पर्यटकों को लुभाने के लिए वहां वोटिंग फैसिलिटी के साथ ही फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और पार्क बनाकर तैयार किया गया था। इस जगह पर घूमने के लिए वैसे तो सैलानी सारा दिन आते ही थे, लेकिन यहाँ शाम के समय पानी के ऊपर बैठकर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट पर चाय का आनंद हर कोई लेना चाहता था। साथ ही यहाँ का नजारा शाम और रात के समय बेहद ही खुशनुमा होता है, लेकिन आसपास ठहरने की व्यवस्था न होने के कारण सैलानियों को मायूस होकर वापस लौटना पड़ता था, जिसको देखते हुए यहाँ पर्यटकों के विश्राम करने के लिए सुविधाओं से परिपूर्ण मोटलों का भी निर्माण कराया गया था, ताकि यहाँ पर पहुँचने वाले सैलानी इन मोटलों की बुकिंग कर खुशनुमा शाम के नज़ारे का आनंद ले सकें। लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के कारण करोड़ों की लागत से बनकर तैयार हुए ये मोटल बनने के साथ ही अब खंडर में तब्दील हो चुके हैं, जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। केनापारा परियोजना के में जो अपना फॉरेस्ट विभाग के द्वारा बनाया गया हुआ मोटल में उसकी असुविधा को देखते हुए, जैसे कहीं से बाहर से यार दोस्त हमारे रिश्तेदार आने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ के जो रहने की व्यवस्था है बहुत जर्जर स्थिति में है और करोड़ों रुपए की लागत से बना हुआ ये मॉडल बनाए थे और किसी अभाव से, ठेकेदार के अभाव से या प्रशासन के अभाव से वो वंचित है और दुरुपयोग टाइप से हो रखा है। और मैं चाहता हूँ कि उसको अच्छे से बनाकर और उसको किसी ठेकेदार के थ्रू दिया जाए और अच्छी सुविधा हो जाएगी उससे। सूरजपुर जिले में जैसे मात्र अच्छी अपनी क्या बोलते हैं उसको पार्क टाइप से मान लीजिए या गेस्ट हाउस के हिसाब से बना है, लेकिन वो वंचित है। शहर के हिसाब से बहुत ही मतलब प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। नरेंद्र मोदी खुद उसको ट्वीट करके बोले थे बहुत अच्छी परियोजना है, लेकिन उसका भी कोई ध्यान नहीं दे रहे चीजों को। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि करोड़ों की लागत से बनकर तैयार हुए इन मोटलों की हालत अभी क्या है। ताज्जुब की बात तो यह है कि खंडर में तब्दील हो चुके इन मोटलों का अब तक लोकार्पण भी नहीं हो सका है और ये बनने के साथ ही अपने ही दशा आंसू बहाने को मजबूर हैं। हालात अब ऐसे हैं कि यहाँ पूरा रात रुकना तो दूर, 2 पल भी बिताना मुश्किल हो जाता है। वहीं दूसरी ओर इन मोटलों में आए दिन चोरी की वारदातें भी पर्यटकों को खौफजदा कर रही हैं। वहीं साफ सफाई और रखरखाव के अभाव में भी यहाँ की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। देख तो रही हूँ, मैं अच्छे से अकेली हूँ, इतना अच्छे रूम का देख रेख, एक तो साफ सफाई भी करती हूँ और इतने अच्छे रूम का देख रेख करती हूँ। अब अकेली जितना मेरे से बनता है उतना तो करती हूँ। और 2 साल से लगी हूँ। एक तो पेमेंट भी ठीक से नहीं देते हैं, लटका के देते हैं। 5,500 बोल के 2,500 देते हैं। अब आधा बोलते हैं कि मिलेगा, कलेक्टर जब आदेश देंगे तो कहीं से भी पैसा निकाल के देंगे तब तुम लोग को मिलेगा। अब यहाँ का देख रेख नहीं करेंगे, यहाँ देखने के लिए ही नहीं आते हैं कि ये दीमक लग रहा है, लग रहा। शिकायत बोलती हूँ तो कोई न देखने आते हैं न सुनने आते हैं, बस आएंगे देख के चले जाएंगे, कभी ऐसा होगा वैसा होगा, मगर नतीजा कुछ नहीं होता। गार्ड की कमी से हो रहा है ना, एक आदमी कहाँ देखूंगा मैं रात भर। 6 रूम है, यहाँ जाना पड़ता है वहाँ जाना पड़ता है, इसलिए। और दिन में चोरी हो जा रहा है, क्या करें। CCTV कैमरा भी नहीं लगा है यहाँ, जो लगे कुछ। तो दिन में तो आप रहते हैं ना? दिन में रहते हैं, रात में रहता हूँ। कब से नहीं खुला है ये, क्या है? 2 साल होने वाला है कॉटेज को, नहीं खुला है अभी तक। जिले के साथ अपनी विशेषता और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रदेश भर में अपनी अलग पहचान कभी रखने वाला ये पर्यटन स्थल आज देखरेख के अभाव में अपनी ही बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है।
वहीं जिला कलेक्टर रोहित व्यास ने बताया कि उनके द्वारा पर्यटक विभाग को पत्र लिखकर जिले में स्थित पर्यटक क्षेत्रों को सूचीबद्ध करने के लिए कहा गया है। इन मोटलों के रखरखाव के लिए भी योजना बनाई जा रही है। आवश्यकता पड़ी तो इसमें प्राइवेट वेंडरों को भी शामिल किया जाएगा ताकि इसका संचालन अच्छे ढंग से किया जा सके। केनापारा में SCCL का एक पुराना खदान था जिसको रिक्लेम करते हुए वहाँ पर एक सरोवर निर्मित हुआ था और उसी क्षेत्र के आसपास पूर्व में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बैम्बू रेस्ट हाउसेस, इसके अलावा केज कल्चर, बोटिंग, इस टाइप की फैसिलिटीज़ वहाँ पर प्रारंभ की गई थी। वर्तमान में जब हम लोगों ने एक बार निरीक्षण किया था तो ये पाया था कि बोटिंग तो वहाँ पर अच्छा चल रहा है, महिला स्वयं सहायता समूह जो है वो उसका संचालन कर रहा है, परंतु वहाँ पर जो कॉटेज बने हुए हैं वो अभी संचालन उनका नहीं किया जा रहा है। तो इसमें हम लोग एक प्लानिंग कर रहे हैं कि जिला पंचायत के माध्यम से इसमें एक EOI आमंत्रित की जाएगी, निविदा आमंत्रित की जाएगी और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको इसमें इन्वाइट किया जाएगा कि वो इसका संचालन करें। इसके लिए छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड को भी हमने पत्र लिखा है कि अगर वो इसको हैंडओवर लेके टूरिज्म बोर्ड के माध्यम से चलाना चाहें तो उसमें भी हमको जिला प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं होगी और वहाँ से नहीं भी होता है तो हम प्राइवेट लोगों को भी इसमें इन्वाइट कर रहे हैं कि वो उसका पूरा रखरखाव करें और उसको संचालित करें। केनापारा पर्यटन स्थल से चोरी होना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े करता है। वहीं लोकार्पण से पूर्व ही ठहरने के लिए बनाए गए कमरों की दशा देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि शासकीय पैसों का जिले में किस प्रकार से संबंधित अधिकारी बंदरबाट करने पर लगे हुए हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि जिला कलेक्टर रोहित व्यास के संज्ञान लेने के बाद इन बनाए गए मोटलों का जीर्णोद्धार कब तक हो पाता है।